लड़की ने सोफे को ढाल बनाते हुए नीचे लेट गई ताकि दुश्मनों की गोलियों से खुद को बचा सके। मौका देखकर वह छलांग लगाकर अलमारी के पास पहुंची। तभी बड़ी संख्या में हत्यारे वहां पहुंच गए। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और बाथरूम की ओर ध्यान से देखा। जैसे ही एक हत्यारा अंदर आया, उसने पाइप से उसका गला घोंट दिया और उसे वहीं गिरा दिया। तेज सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला। फिर उसने हत्यारे की उंगलियां काटकर अपनी उंगलियों पर बांध ली, जिससे उसने राइफल अनलॉक कर ली और बिना रुके गोली चलाई। हत्यारे को खत्म करने के बाद उसने अपने साथी को ढूंढ निकाला और बंदूक तान दी। साथी ने घबराकर कहा कि उसे इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता। वह आगे कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक लड़की ने गोली चला दी। आदमी वहीं गिरकर मर गया। तभी फिर से हथियारों का झुंड आ पहुंचा। लड़की ने बंदूक उठाई और गोली चलाते हुए बाहर निकल पड़ी। संकट की घड़ी में लड़की की साथी ने नक्शे के जरिए भागने का रास्ता ढूंढ लिया। अपनी साथी पर भरोसा करते हुए लड़की ने बिना झिझक तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसने सोचा नीचे कचरे का डिब्बा है जो उसे बचा लेगा, लेकिन वह तो बिल्कुल खाली था। जमीन पर गिरकर वह दर्द से चिल्ला उठी, पर रोजाना की कसरत की वजह से उसने खुद को संभाल लिया और फिर से भागने लगी। लेकिन रात को अचानक एक आदमी दरवाजे पर आकर ठकठकाने लगा। चेहरे की पहचान से उन्होंने पाया कि वह हमलावरों का आदमी है। अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए सबने तय किया कि एक साथी उससे अकेले में बात करे और देखे कि वह क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसने लड़की को पकड़कर गला दबाना शुरू कर दिया और फिर छेड़छाड़ करने लगा। उस वक्त लड़की को समझ आ गया कि उसकी किसी साथी का इस आदमी से गुप्त रिश्ता चल रहा है और उसने लड़की को अपनी प्रेमिका समझ लिया। अब यह कौन सी लड़की थी, यह कोई नहीं जान पाया। पहले सब सोच रहे थे कि उसे मार देंगे, लेकिन अब लगा कि शायद उसका इस्तेमाल किसी योजना में किया जा सकता है। इसके बाद लड़की उस आदमी के घर गई और साथी के तकनीकी कलाई बैंड की मदद से आदमी के सिस्टम में हैक कर लिया। वहीं उन्हें एक और साथी मिल गई। कई दिनों में यह पहली खुशखबरी थी, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से बात करने लगी, हथियारों का दल वहां पहुंच गया। उसे पता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने बस आखिरी काम पूरा करने की कोशिश की। दोनों लड़कियां अभी सदमे में ही थीं कि अचानक कमरे में एक धुएं का गोला आ पहुंचा और चारों तरफ धुआं फैल गया। असल में दोनों लड़कियों को मारना ही हथियारों का असली मकसद नहीं था।